हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से शुरू हो चुका था, तो आज है आपका 3 दिसंबर और 3 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिल पाए, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। और साथ ही आपको सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपका इसी चैनल के नाम से दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर के जुड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ टेलीग्राम पर जाकर जैसे ही हरेंद्र जीएस अड्डा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा और आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उससे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। पहला क्वेश्चन है, चंदेल शासक ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने खजुराहो में भगवान चित्रगुप्त का एक भव्य मंदिर बनवाया हुआ था। तो ये जो भगवान चित्रगुप्त का मंदिर खजुराहो में जो है, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघालय का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अगर मेघालय की बात करें तो कोनराड संगमा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। तो कोनराड संगमा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में बोराक्स का सूत्र पूछ लिया गया था कि निम्न में से बोराक्स का सूत्र कौन सा है? तो Na2B4O5OH का होल 4 इंटू 8H2, ये जो सूत्र है आपका, यानी ये फॉर्मूला आपके बोराक्स का है, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि धारा का मात्रक क्या होता है, यानी आपका करंट का एसआई मात्रक यहाँ पर पूछा गया था। तो मात्रात्मक रूप से आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 1 कूलम प्रति सेकेंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। तो ये आपका एम्पियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि धारा का मात्रक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, कि 2021 में संगीत के लिए किसे या कितने पद्म पुरस्कार दिए गए। तो ये क्वेश्चंस नहीं मिल पाया, तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। बाकी अगर आज आपका एग्जाम था इस शिफ्ट में, तो आपको ये क्वेश्चंस कमेंट करके बताना है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया हुआ था कि दिल्ली सल्तनत का क्रम पूछ लिया गया था कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, उनका क्रम क्या था, पहले कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया। तो कुल आपके 5 वंश थे, जिसमें पहला आपका गुलाम वंश था 1206 से 1290, दूसरा खिलजी वंश था 1290 से 1320, तीसरा आपका तुगलक वंश था 1320 से 1414 तक, पांचवा सैयद वंश था जो कि 14 से 51 तक, तथा लोधी वंश था 1451 से 1526 वंश से। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। तो यहाँ पर कुछ 5 वंश थे आपके, जिनमें से आपका गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 यानी 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों साथ ही राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए एक मान ली 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो इसमें ऑप्शन से रिलेटेड दिया हुआ था कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना कहां पर शुरू की गई थी। तो इस योजना का आरंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में व्यापी अभियान का संचालन किया गया था, जिसके माध्यम से असंगठित श्रमों के नियोजन की 36 श्रेणियों में पंजीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका संतूर वादक से संबंधित आया हुआ था कि इनमें से कौन सा संबंधित है आपका संतूर से। यह पंडित शिव कुमार शर्मा दिया हुआ था। तो अगर पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपके प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य होता है, यानी कि संतूर वादक आपका यहाँ पर पंडित शिव कुमार शर्मा यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम कोशिकाओं की बात करें यानी सेल्स की बात करें, तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर।
नेक्स्ट आपका एक संविधान के अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य पर संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि स्थल मंडल की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो यह भाग 2900 किलोमीटर गहराई से 6400 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी के भीतरी केंद्र तक फैला हुआ है। तो इससे रिलेटेड एक स्थल मंडल की लंबाई से पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक पता चला था क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो MgO आपका राइट आंसर था, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। साथ में एक आपका चूने से संबंधित सूत्र भी कोई पूछा गया था। एक शायद क्वेश्चन करंट में ये पूछा गया था कि साहित्य के क्षेत्र में किसे 2021 का पुरस्कार दिया गया, तो सही उत्तर इसका आपका नमिता गोखले था। साहित्य अकेदमी ने 30 दिसंबर 2021 को असमिया और अंग्रेजी में उपन्यास सहित 20 भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए 2021 के लिए अपने पुरस्कारों की घोषणा की है। तो अंग्रेजी में लेखक नमिता गोखले को अपनी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए पुरस्कार जीता हुआ है। तो ये था कुल आपका जो कि आप 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो जो भी क्वेश्चंस मिले थे सारे क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किया गया है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बाकी मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।